नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है और साथ में रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक स्प्लिट एक कॉरपोरेट एक्शन है जिसके तहत कंपनी अपने मौजूदा शेयर्स को डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करती है, जिसमें कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती। स्टॉक स्प्लिट को रेशो में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1:2, 1:5, 1:10, और जिस रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है उसी रेशो में शेयर प्राइस और फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। यहाँ पर 1:2 का मतलब होता है कि एक शेयर को 2 शेयर्स में डिवाइड किया गया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास कंपनी ABC लिमिटेड के 100 शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस 1000 रुपये है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये हुआ। और यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। अगर कंपनी यहाँ पर 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट करती है तो अब आपके पास टोटल 200 शेयर्स होंगे और शेयर प्राइस घटकर 500 रुपये हो जाएगी। इसके साथ फेस वैल्यू भी घटकर 5 रुपये रह जाएगी। ऐसे ही अगर 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट होता है तो अब आपके पास टोटल 500 शेयर्स होंगे, शेयर प्राइस 200 रुपये हो जाएगी और फेस वैल्यू 2 रुपये होगी। इन दोनों कंडीशन में टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये ही रहेगी। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट का बैलेंस शीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट में सिर्फ फेस वैल्यू, शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स ही चेंज होते हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ये सिर्फ बोनस शेयर के समय चेंज होते हैं। अब जान लेते हैं कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने के बाद ज़्यादा लोग इसे जल्दी से खरीद और बेच पाते हैं। शेयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए, शेयर के सस्ता होने के बाद छोटे इन्वेस्टर्स इसे आसानी से खरीद सकते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, शेयर सस्ता होने के कारण इसकी बाइंग सेलिंग ज़्यादा होने लगती है, जिससे शेयर की डिमांड और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगता है। कंपनी का कॉन्फिडेंस, यह संकेत देता है कि कंपनी को अपनी फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा भरोसा है, जिससे वह रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। अब स्टॉक स्प्लिट की टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है अनाउंसमेंट डेट, जब कंपनी ऑफिशियली बताती है कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। उसके बाद आती है रिकॉर्ड डेट, इस दिन तक जिनके पास शेयर्स होंगे उन्हें स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्स डेट, इस दिन या इसके बाद अगर कोई शेयर बाय करेगा तो उसे स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे अगर अनाउंसमेंट डेट 1 मई है और रिकॉर्ड डेट 10 मई, तो एक्स डेट 9 मई होगी। यानी अगर किसी को स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट चाहिए तो उसे 9 मई से पहले शेयर बाय करने होंगे। इसके अलावा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी होता है। ये स्टॉक स्प्लिट का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स को कम किया जाता है, यानी कंपनी शेयर्स को डिवाइड नहीं बल्कि मर्ज करती है। इसमें रिवर्स स्प्लिट रेशो में होता है, जैसे 10:1, यानी 10 शेयर्स मर्ज होकर एक शेयर बन जाएगा और फेस वैल्यू, शेयर प्राइस भी उसी रेशो में बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स है, शेयर प्राइस 50 पैसे है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये हुई और फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो अब अगर कंपनी ने 10:1 के रेशो में रिवर्स स्प्लिट किया तो अब आपके पास 1000 शेयर्स होंगे, शेयर प्राइस 5 रुपये और टोटल इन्वेस्टमेंट अब भी 5,000 रुपये ही रहेगी और फेस वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी। लेकिन कंपनी रिवर्स स्प्लिट करती क्यों है? डीलिस्टिंग से बचने के लिए। जब कंपनी के शेयर्स की कीमत ज़्यादा गिर जाती है तो कंपनी एक्सचेंज की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ऐसा करती है। शेयर प्राइस इंक्रीज करने के लिए, कम प्राइस वाले शेयर पेनी स्टॉक होते हैं, जिसे कमज़ोर समझा जाता है। ज़्यादा प्राइस होने के बाद उसे ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन रिवर्स स्प्लिट अक्सर नेगेटिव सिग्नल देती है, क्योंकि आमतौर पर यह तब होता है जब कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।